आने नहीं देगा ना कोई राहुल गांधी को खामखाई बहस करनी। मैडम जो इस टाइम सिचुएशन है ना इंडिया की, जी। उससे मैटर नहीं है कुछ भी हो हिंदुस्तान में, अच्छा। उससे कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक माइंड सेट कर दिया गया है बीजेपी के लिए, और वो 50 साल तक के लिए है। 3 तलाक सही था? नहीं, क्या सही था उसमें? ये इन्होंने खुद बनाया, खुद बिगाड़ा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शम्स, कहाँ से हैं आप? दरियागंज जामा मस्जिद। अच्छा, दरियागंज जामा मस्जिद। क्या लगता है देश में जो अभी तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर, कौन हो सकता है अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री मोदी हो। आपके हिसाब से कौन होना आपके चाहिए? नहीं, सब हिसाबों से मोदी होगा। अच्छा, नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, जो होगा नहीं होगा वो नहीं। ये मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा, क्यों? बस सही है। क्या उनके कुछ चीज़ें होंगी ना जो आपको अच्छी लगती होंगी, इस वजह से आप चाहते हैं? मेन मसला मैडम, उनके राज जब तक रहेगा, जब तक दंगा नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो? हाँ, दंगा नहीं होगा। बीजेपी सरकार आती रहेगी, दंगा नहीं होगा। सही, लेकिन मुस्लिम पक्षों में कई ऐसे बड़े नेता हैं जैसे ओवैसी जी है, वो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो सीधा कहते हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश को बदलने की फिराक में है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में है। क्या आप उनसे सहमत हैं? किसी से नहीं बनेगा, अच्छा। चाहे एक बार मोदी आए या 50 बार मोदी जी आए, हाँ। हिंदू राष्ट्र किसी से बनेगा ही नहीं। अच्छा। और ये तो मामला अलग है हिंदू राष्ट्र का, अच्छा। वो नहीं बनेगा। बाकी मोदी जी आते रहे, और मोदी जी आते रहे नहीं, मोदी जी तो 50 साल के लिए फिट हैं। बीजेपी अच्छा, वो नहीं आती, वो माइंड सेट का मामला है। माइंड वजह क्या हो सकती है सर? वजह क्या हो सकती है? मतलब नरेंद्र मोदी को लाने की वजह क्या है? पब्लिक है, मदद। पब्लिक नहीं चेंज करेगी मोदी को। आप चाहते हैं कि चेंज हो? आप बदलाव चाहते नहीं, हैं? हमें कोई टेंशन नहीं है मोदी जी से, बदलाव कोई ज़रूरत नहीं है बदलाव की। अच्छा। मोदी जी आते रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन सर राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मेरा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम पक्ष है, लेकिन आप तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी गलत सोच रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी आने नहीं देगा ना कोई राहुल गांधी को खामखाई बहस करनी। मैडम जो इस टाइम सिचुएशन है ना इंडिया की, जी। उससे मैटर नहीं है कुछ भी हो हिंदुस्तान में, अच्छा। उससे कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक माइंड सेट कर दिया गया है बीजेपी के लिए, और वो 50 साल तक के लिए है। अच्छा। उसमें कोई ज़्यादा फालतू बात भी करनी बेकार है उस मामले में। अच्छा। आपको अगर गैस आज 1000 है ना, आप 2000 की दो, कोई मैटर नहीं है। रोटी बने ना बने किसी के भी घर में, कोई भी मैटर नहीं है उसका। मैडम उसका कोई भी मैटर नहीं। मसला क्या है? मसला एक माइंड सेट ऐसा हो गया है कि ये मोदी जी आएंगे कम से कम 50 साल, अच्छा, बीजेपी रहेगी। आपके मन में फिक्स है? मन में नहीं, मेरे नहीं। मैं तो आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि आप, हाँ, मेरी राय में तो जब जीतेगी बीजेपी तो बीजेपी को जिताओ, बात खत्म है। खामखाई इधर उधर के चक्कर में पड़ना। मतलब जिस तरफ भेड़चाल चल रहे उधर ही चलेंगे, अपनी राय नहीं रखनी है? मेरी राय तो यही है, मोदी जी जीते, क्योंकि हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। मतलब मुस्लिम जो एक संगठन है वो, नहीं कह रहा, मुझे अपना पता है। हाँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है मोदी जी से। हर चीज़ बढ़िया है मोदी जी की, कुछ भी गलत नहीं है। जो गलत करेगा वो गलत है, उन्हें कुछ नहीं पता। विपक्ष ये कहती है कि मोदी के राज्य में औरतों को कुछ नहीं मिला है, बल्कि महंगाई का सामना करना पड़ा है। आपको क्या लगता है? वो तो है मैम, महंगाई तो है। महंगाई है, गैस, वो तो गैस सभी के लिए, जैसे हम हैं ऐसे और भी बहन भाई बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे लिए तो ये है कि होना चाहिए, कारोबार भी होना चाहिए महंगाई के साथ साथ। 3 तलाक था, उसे बैन कर दिया गया। एक मुस्लिम महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। 3 तलाक से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? हमारा तो ये तो इन लोगों का सोच है, तो हमें कोई मसला नहीं है उससे। इन्होंने क्या किया है मतलब हमें नहीं। आपके लिए 3 तलाक होना सही था? नहीं, इससे क्या मतलब हुआ? हमें तो वो उनकी सोच थी कि उनको क्या करना है, हमारी सोच है कि हमें सही जो है वही करना है। जी। तो वही पूछ रही हूँ, 3 तलाक सही था? नहीं, क्या सही था उसमें? ये इन्होंने खुद बनाया, खुद बिगाड़ा। हमें नहीं 3 तलाक तो सरिया के हिसाब से था ना, और अब 3 तलाक को हटा दिया गया है यूसीसी के हिसाब से। वो पूछ रही हूँ कि जब हट गया 3 तलाक, तो सही है या गलत हुआ है आप लोगों के साथ? जिस तरीके से 3 तलाक मैडम होती थी, जी। उस तरीके से तो वो गलती होती थी। अच्छा। 3 तलाक का मैटर ही नहीं है, जी। वो एक अलग हिसाब है, अलग मसला है। एकदम किसी को भी उठा के 3 तलाक एक साथ देना, वो जायज़ ही नहीं है। वो तो वैसे भी हराम है, उससे तो मैटर ही नहीं है कोई। वो गलत मामला था सारा।
वही बात है, अल्लाह अपना काम किसी से भी ले सकता है, मोदी जी से लिया। ये मैटर ऊपर वाले का था, अल्लाह ने ये काम सीधा करा दिया मोदी जी से। ये काम मोदी ने अपने लिए थोड़ी ना करा, ये तो बेहतर काम है। ये जो 3 तलाक होती थी ना, एक साथ 3 तलाक, इसका एक मामला है, ये बड़ा प्रोसीजर है, ये 3, 4, 5 महीने का प्रोसीजर है। और कुछ जाहिल लोग 3 तलाक हाथों हाथ खड़े होकर दे दी, तो वो तलाक भी नहीं होती है, कि हटा के सही किया है। वो है ही सही। वो तो नाजायज़ चीज़ थी, वो नाजायज़ चीज़ थी। कुछ जो पुराने दिमाग के खूसट लोग हैं, वो उल्टी सीधी चीज़ें, ये हरकतें करते हैं। 3 तलाक हाथों हाथ होती नहीं, वो 3 तलाक, वो कोई मैटर नहीं, वो सही चीज़ करी है वो बिल्कुल, वो हराम से बचाया मुसलमानों को। चलिए, थैंक यू। मैडम आप बताइए, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और मोदी जी और राहुल जी दोनों अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से किए हुए हैं। क्या लगता है अगले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर दिया है ऐसा मोदी जी ने? सब अच्छा ही हो रहा है उनके राज में। क्या कुछ काम गिनवाइए मोदी जी के, जो जिससे लगता है आपको? देख लीजिए, मंदिर बनवाए और हम लोगों के लिए अच्छा है ये। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रही है ना मैडम कि महिलाओं के लिए जो है वो महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन आएंगे मोदी।